मोहिनी ने सोचा, विश्व मोहिनी सोचने लगी ये साधु है, संत है, अगर इनसे विवाह हो गया तो हमें भी साधु बनना पड़ेगा, संत नहीं बनना पड़ेगा। तो उस सभा को ही छोड़ दिया और श्रोताओं उसी सभा में भगवान विष्णु राजा का रूप बनाए बैठे हुए थे। विश्व मोहिनी ने देखा परमात्मा को तो वरमाला लेकर के दौड़ पड़ी और दौड़ती दौड़ती गई और जाकर के भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना दी और जिसकी दुल्हनिया थी भैया वो लेकर के चला गया कि दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, समाज सब भयहु निराशा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, सब समाज सब भयहु निराशा, हर समाज सब भयहु निराशा, हर न पतन ताह गयहु कृपाला, और हर समय लेउ जय माला, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, सब समाज सब भयहु निराशा, सब समाज सब भयहु निराशा, सब समाज सब भयहु निराशा। उसी समय भगवान ने क्या किया, धर न पतन ताह गयहु कृपाला, भगवान मनुष्य बन करके गए। विश्व मोहिनी ने क्या किया, जयमाल पहनाई, भगवान ने पकड़ा विश्व मोहिनी का हाथ, 9-11 हो, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के अपने निवास चले गए। कोई नहीं देख पाया कि विश्व मोहिनी कहाँ गई, लेकिन सबसे ज्यादा बेचारे व्याकुल देव ऋषि नारद जी कहने लगे, कहाँ गई दुल्हनिया? शिव जी के गलों ने कहा, काहे चिंता कर रहे हो, जय की दुल्हनिया वो लेकर के गया, ऐसे कैसे लेकर के गया, हमसे सुंदर कौन होगा, हम भगवान से सुंदरता लेकर के आए हैं, फिर भी इस कन्या ने विवाह नहीं किया। शिव जी के गण कहने लगे, कौन कहता है कि तुम सुंदर हो? बोले अभी लेकर के सुंदरता आया। शिव जी के गणों ने कहा, तो पहले एक बार देखा था तुमने अपना चेहरा कि सुंदर हो कि कौन? नारद जी से कहा, जाओ जरा अपना मुख देखो कि तुम सुंदर हो कि कौन हो। देव ऋषि नारद ने जाकर के जब अपना मुख देखा तो मुख सुंदर नहीं बल्कि बंदर है। आज जब मुख आकृति बंदर की तरह दिखाई दी तो शिव जी के गणों को श्राप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। कपटी बता दिया, तुम लोग जानते थे कि मैं बंदर हूँ फिर भी तुमने छिपाया था। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसई हमई सो ले हो फल बहुरा हंसे मुनि कोय। तुमने एक साधु की हंसी बनाई है, साधु की हंसी बनाने वाला राक्षस होता है। जाओ तुम दोनों के दोनों इसी समय राक्षस हो जाओ। वही दो शिव जी के गढ़ लंका के राक्षस बने जाकर के शिव जी के गढ़ों को श्राप दिया। अब पहले अहंकार था, अब आ गया क्रोध। क्रोध कब आया? जब दुल्हनिया ने, अब भैया क्रोध जब आता है जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। मन की इच्छा पूरी ना हो, देखो कितनी तेज गुस्सा आ जाए। तो नारद के अंदर पहले अहंकार था, अब क्रोध भी आ गया। और क्रोध में व्यक्ति जब बोलता है तो उसे खुद पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसे नारद जी के अंदर क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जवान बस में नहीं रही और नारद जी सब उल्टा सीधा बोलने लगे कि देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोर उपहास करा, बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमार। लगे देहु श्राप की मरी हो जाई, आज भगवान मिल गए तो या तो श्राप दूंगा या खुद मर जाऊंगा। इतना कह करके जा रहे थे तब तक भगवान बीच मार्ग में मिल गए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, दोनों लोग बीच में मिल गए। नारद जी की तरफ देखा तो भगवान को हंसी आ गई और जहां भगवान हंसे तहां नारद का क्रोध दुगना हो गया। जो ज्यादा गुस्सा कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, उसके सामने तुम 3200 दांत काट दो, फिर देखो कितना क्रोध बढ़ता है। और नारद जी क्रोध दिखा रहे थे और भगवान ने जाते जाते हंस दिया। बोले मधुर वचन सुरसाई, हंस करके कहने लगे मुन कहे चले विकल की नहीं। भगवान ने हंस करके कह दिया, हे देव ऋषि नारद, इतनी व्याकुलता के साथ कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने ऐसे कह दिया जैसे कुछ जानते ही ना हो भगवान।
नारद जी कहने लगे सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बचन रहा मन बोधा। माया ने बुद्धि नारद की हरण कर ली। भगवान से कहने लगे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं। तुमने मेरे साथ छल किया, कपट किया। तुम सबसे बड़े कपटी हो, तुम नंबर 1 पर छलिया हो। भगवान कहने लगे तुम्हारा क्या चुरा लिया हमने जो हम कपटी हो गए, स्वार्थी हो गए, छलिया हो गए। नारद जी कहने लगे तुम आज हमारे पाले में आए हो, हम तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम कितने बड़े स्वार्थी हो। भगवान ने कहा क्या क्या स्वार्थ। नारद जी कहने लगे असुर सिरा विष शंकर ही आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम कपटी हो, स्वार्थी हो। समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन में तुमने मदिरा असुरों को पिला दिया, विष तुमने शंकर को पिला दिया, अमृत तुमने देवताओं को दे दिया, अब मोहिनी लेकर खुद ही चले गए। तुमसे ज्यादा स्वार्थी कौन होगा। इसलिए प्रभु परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मन ही करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, जो तुम्हारे मन में आता है तुम करते हो। इसलिए आज तुम नारद के पाले में आए हो। भगवान ने कहा क्या करोगे। बोले तुम्हें इसी समय श्राप देंगे। नारद जी ने कहा जाओ प्रभु, जिस शरीर को धर करके तुमने नारद जी के साथ छल किया है, एक दिन फिर दोबारा तुम्हें यही शरीर धरना पड़ेगा। जैसे आज तुमने इस शरीर को धरकर छल किया है, एक दिन तुम्हें वही शरीर धरना पड़ेगा। कि बंचे हो मोई जवन धर देहा, बंचे हो मोई जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप ममईहा। ओ सोई तन धरहु श्राप ममईहा, ओ सोई तन धरहु श्राप ममईहा। सोई तन धरहु श्राप ममईहा। नारद जी कहने लगे बंचो मोई जबन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममईहा। फिर तुम्हें वही शरीर धरना पड़ेगा। इसलिए भगवान को मनुष्य बनकर के विश्व मोहिनी के साथ विवाह किया था। नारद जी ने कहा फिर एक बार तुम मनुष्य बनोगे, ये मेरा श्राप है। इसलिए भगवान धरती पर आए तो मनुष्य बनकर के आए। दूसरा श्राप दिया कि काके आकृति तुम कीन हमारी, आकृति तुम कीन हमारी। हो करे हई गीत सहाय विचारी, करे गीत सहाय विचारी। हो कपिया कृत तुम कीन हमारी, कपिया कृत तुम कीन हमारी। करे हई गीत सहाय तुम्हारी, करे गीत सहाय तुम्हारी। करे दूसरा श्राप दिया कपिया कृत तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। कप माने वानर। तुमने मेरे मुख की आकृति बंदर की तरह बनाई है। जाओ दूसरा श्राप दे रहा हूँ, जब मनुष्य बनोगे इतना संकट आएगा तुम्हारे ऊपर तो तुम बंदरों की ही सहायता लोगे। इसीलिए भगवान ने वानरों की सहायता को लिया। जाओ प्रभु, तुमने मुझे बंदर बनाया है, एक दिन तुम्हें भी बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए राम जी के पास हनुमान ना होते तो सीता का पता नहीं लगता। तीसरा श्राप दिया, हे प्रभु मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरय दुख हो व दुखारी। जैसे मैं एक नारी के विरह में भटक रहा हूँ, जाओ तुम भी एक दिन नारी के विरह में भटकोगे। इसलिए भगवान को भटकना पड़ा। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान को जब श्राप मिल गया, अब ध्यान दीजिएगा, जब तक श्राप नहीं मिला तब तक भगवान ने माया का पर्दा नहीं हटाया। चाहते तो उसी समय माया का पर्दा हटा देते और कहते नारद जी हमने तुम्हें इस माया जाल से निकालने के लिए दूसरा माया जाल फैलाया। लेकिन जब भगवान को श्राप मिल गए
तब भगवान ने क्या किया, जब हर माया दूर निवारी, नहीं ता रमान राजकुमारी। जब माया हटाई भगवान ने, तो ना विश्व मोहिनी, ना शील निद्राजा, ना वो वानर किया करती। नारद के सामने स्वयं भगवान लक्ष्मी मैया के साथ खड़े हैं। जैसे ही देव ऋषि नारद ने देखा, तब मन अत सवीत हर चरना, गए पाहे प्रणतारत हर। चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दो, आपने तो मुझे माया से निकाला था, ज्ञानी से ज्ञानी बना दिया। हे प्रभु मेरे श्राप झूठे हो जाएं, मृषा होई मम श्राप कृपाला। मृषा माने ये सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मम इच्छा का दीन दयाल है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी कहने लगे ऐसा नहीं प्रभु, मैंने आपको श्राप दिया, आज आप हमारे कारण इतने कष्ट सहेंगे। अरे पहले क्यों नहीं बताया प्रभु, मैं अज्ञान बन करके इतना उल्टे सीधे कार्य करता रहा, आपने नहीं समझाया। आज मेरा उद्धार करने के लिए आपने माया जाल बिछाया और मैंने खुद आपको श्राप में डाल दिया। हे प्रभु ये सब श्राप मिथ्या हो जाए, सब श्राप झूठे हो जाए। एक भी श्राप झूठा नहीं हुआ तो नारद कैसे रह पाएंगे, नारद को कैसे शांति मिलेगी। भगवान ने कहा मिलेगी शांति। कहाँ मिलेगी? बोले जिसका तुमने अपमान किया था तुम्हें वही शांति देंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम।